अच्छा, तो अगर आप YouTube शॉर्ट्स बना रहे हैं तो शायद आप भी इस बहुत ही आम मसले से परेशान होंगे। सब्सक्राइबर्स भी हैं, लाखों में व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन चैनल है कि मोनेटाइज होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलें देखते हैं कि ये मामला असल में है क्या। अगर ये आपकी भी कहानी लग रही है, तो यकीन मानें, आप अकेले नहीं हैं। ये मसला बहुत से लोगों के साथ है और इसकी वजह अक्सर YouTube का एक ऐसा खुफिया उसूल है जिस पर ज़्यादातर लोगों की नज़र ही नहीं पड़ती। आइए इसकी तह तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक रास्ता लंबी वीडियोस के लिए है और दूसरा शॉर्ट्स के लिए। और जाहिर है, दोनों के उसूल भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यहां देखें, लंबी वीडियोस के लिए आपको पूरे एक साल में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। लेकिन शॉर्ट्स के लिए कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां शर्त सिर्फ 90 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पब्लिक व्यूज की है। ये तो हो गई बुनियादी बातें, लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। पहला बड़ा मसला जिसका क्रिएटर्स का सामना करना पड़ता है, वो है व्यू काउंट का चक्कर। वो जो नंबर्स आपको अपनी YouTube स्टूडियो में एक चमकते हुए नजर आते हैं ना, हो सकता है वो आपको पूरी कहानी ना बता रहे हों। तो पहली बात तो यह है कि आपके अर्न टैब में जो व्यूज़ नज़र आते हैं वो फ़ौरन अपडेट नहीं होते। सिस्टम को ये नंबर्स अपडेट करने में 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने 10 मिलियन का हदफ पूरा कर लिया है, तो थोड़ा सब्र करें, सिस्टम को अपना काम करने का वक्त दें। और यहीं पर एक बहुत अहम चीज़ सामने आती है, जिसे रोलिंग 90 डे विंडो कहते हैं। इसका मतलब बहुत सादा सा है। YouTube सिर्फ पिछले 90 दिनों के व्यूज़ को शुमार करता है। जैसे ही कोई नया दिन शुरू होता है, 91 दिन पुराने व्यूज़ आपके टोटल से खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ये एक ऐसा टारगेट है जो हर रोज़ बदलता रहता है। इसको ऐसे समझें, फर्ज करें आपकी एक शॉर्ट वीडियो पहले ही दिन वायरल हो जाती है। ज़बरदस्त, वो व्यूज़ अगले 90 दिन तक आपके अकाउंट में शामिल रहेंगे। लेकिन जैसे ही 91वां दिन आएगा, उस पहले दिन के सारे व्यूज़ एक्सपायर हो जाएंगे, यानी आपके टोटल से गायब। यही वजह है कि आपको अपना व्यू काउंट अचानक से गिरता हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन ठहरिए, एक और भी बड़ा और बहुत ही खुफिया असूल है जो ज़्यादातर चैनल्स को मोनेटाइज होने से रोक देता है। और ये वो असूल है जिसके बारे में ज़्यादातर क्रिएटर्स जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर व्यूज़ हालिया भी हैं और टोटल भी 10 मिलियन से ज़्यादा हैं, फिर भी मोनेटाइजेशन क्यों रुकी हुई है? इसका जवाब इनएलिजिबल व्यूज़ यानी नाअहल व्यूज़ में छुपा हुआ है। इनएलिजिबल व्यूज़ बिल्कुल वही हैं जो नाम से जाहिर हैं। ये वो व्यूज़ हैं जो आपके चैनल पर तो दिखते हैं, लेकिन जब मोनेटाइजेशन की बात आती है तो YouTube इन्हें 10 मिलियन व्यूज़ की गिनती में शामिल ही नहीं करता। तो कौन से व्यूज़ नाअहल होते हैं? अनलिस्टेड वीडियोज़ के व्यूज़, प्राइवेट वीडियोज़ के व्यूज़, या जो वीडियोज़ आप डिलीट कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात, वो व्यूज़ जो गूगल एड्स के जरिए प्रमोशन से आते हैं, वो भी मोनेटाइजेशन के लिए नहीं गिने जाते। जी हाँ, यही वो नुक्ता है जहां ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो अब जबकि हमने सारे मसाइल समझ लिए हैं, तो अब इनके हल की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपकी मोनेटाइजेशन के लिए एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट। चलें जरा अपनी चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 10 मिलियन पब्लिक व्यूज़ ये भी हो गए। क्या ये सब पिछले 90 दिनों में आए हैं? ठीक है। और अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या ये तमाम व्यूज़ 100% ऑर्गेनिक हैं? यानी आपने इन्हें बढ़ाने के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल तो नहीं किया? और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि माखिज़ में भी कहा गया है, मोनेटाइजेशन के बगैर हमारा काम जारी नहीं रह सकता। इन उसूलों को समझना सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं, बल्कि ये क्रिएटर्स के करियर के लिए इंतहाई अहम है। तो अब जबकि आप ये सारे खुफिया उसूल जान चुके हैं, तो आपकी अगली वायरल शॉट के लिए हिकमत अमली क्या होगी? ज़रा सोचिए, क्योंकि आपका जवाब ही आपकी कामयाबी की चाबी है।